जय दोस्तों, आज अपन को जो भारत को भूगोल पढ़ा तो उमें अपन ने अध्याय 6 पढ़ रहे थे। अपन उमें अध्याय 6 के अपन ने पार्ट 5 कर रहे थे, यानी क्लास 5 अपनी लगभग ख़त्म हो चुकी थी। आज अपन को जो भारत को भूगोल है वो भूगोल को आज ख़त्म हो जाने, जो अपना अध्याय 6 है वो आपको कहा हो जाए ख़त्म हो जाने। तो आज अपन को अंतिम पार्ट होगा किसका, भारत के भूगोल यूनिट 6 का, जो कि आपके लिए क्लास 6 के रूप में हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर बात बताएं तो अभी तक अपन ने पार्ट 6 में भारत की जो वनस्पतियां, पेड़ पौधे, इन सारी चीज़ों को अपन ने देख लिया था। कहाँ पर कैसी वनस्पतियां, कहाँ पर कैसे पेड़ पौधे हैं, अपने भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं उनका यूज भी देख लिया था, और कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है। अच्छा, आज का वीडियो जो होने आपको सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने, क्योंकि आज के वीडियो में आपको जो वन से संबंधित हो, जो वनस्पति से संबंधित सारे के सारे शोध संस्थान यानी वानिकी शोध संस्थान आज खत्म हो जाए। उसके संगे 2 टॉपिक और करने अपन को, एक तो बांस मिशन करना है, दूसरा अपन चिपको आंदोलन करना है। क्योंकि अपन ने जब वनस्पति खत्म करी है और वनों को पूरी तरह समझो है तो 2 टॉपिक और भी अपने हो जाएंगे। तो आपको आज को वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन जरूर मिले, तो इसलिए अच्छी तरह से धैर्य पेशेंस के साथ सुनिए, बैठिए और आप लोग डॉट कॉपी लीजिए, उसको लिखना शुरू कीजिए। हम डॉट कॉपी लेने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरे द्वारा यदि आपको भूगोल पढ़ाई जा रही है तो उसको आपको पता होना चाहिए, पूरा का पूरा पढ़ाते हैं, छोड़ते कुछ नहीं है। यानी कि हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा ले लिया, इम्पोर्टेंट बता दिया और उसको अपन ने समझा दिया, तो ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल शुरुआत से और एक एक करके पूरी यूनिट को ख़त्म करना है। ठीक है। तो इसलिए आप लोग गौर से, अब आपको पता हो गया, चल गया होगा कि अपन ने 6 अध्याय खत्म कर लिया है कि भूगोल के। आज अपने 6 अध्याय पूरी भूगोल खत्म हो जाए, अगला अपने 7 अध्याय कल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज को अपना टॉपिक का होने भारत के वानिकी शोध संस्थान, यानी भारत में जितने भी पेड़ों से संबंधित, वृक्षों से संबंधित शोध संस्थान है उनके बारे में आज अपन को पढ़ने हैं। तो अपनी हेडिंग का डाल जाए भारत के वानिकी शोध संस्थान। ठीक है। तो हेडिंग क्या हो जाए आपकी, भारत के संपूर्ण वानिकी शोध संस्थान। ठीक है। यदि हम भारत के वानिकी शोध संस्थान की बात करते हैं तो जिस तरह हमारे लिए पेड़ पौधे अनिवार्य होते हैं उसी तरह अपन को ये शोध संस्थान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इसको महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट तरीके से सीखेंगे। कोई रटेगा कोई नहीं, बस सीखेंगे अपन लोग, कुछ नहीं करेंगे। देखो, सीखने का तरीका होता है, जब हमें किसी चीज़ में सीखने में दिक्कत होती है तो उसको दिन में 2-3 बार आप ऐसा टाइम निकाल लीजिए कि बस एक बार पढ़ना है, बस रख दीजिए उसको, फिर 10 मिनट या 1 घंटे बाद फिर से उसको पढ़ लीजिए, फिर रख दीजिए। यानी उसको ऐसे रोटेशन में बना लो, जो चीज़ याद नहीं हो रही है उसको अपन दिन में 2 या 4 बार उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपको वो याद हो जाएगा। तो सबसे पहला जो अपना भारत के संपूर्ण वानिकी शोध संस्थान है उनमें सबसे पहले आपका हो जाएगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी जो पहला अपना इंस्टीट्यूट होगा वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको सीखेंगे आप लोग और पेपर में आएगा। तो आपका पहला जो पॉइंट बनता है वो होगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आप लोग ध्यान से लिखते चलेंगे और सीखते चलेंगे। तो जो आपका पहला शोध संस्थान होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहला हो जाएगा आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, यदि हम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो ये अपना कहाँ पर है, तो ये अपना है उत्तराखंड में, देहरादून में है, यानी उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। तो ये अपना कहाँ पर है, तो देहरादून। और अपना देहरादून कहाँ पर है, तो यूके, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसकी बात की जाए आपसे, इसके बाद अगला हो जाएगा अपना एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। सारे इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग महत्वपूर्ण तरीके से इसको सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि आज अपन को पूरे ख़त्म करना है। लगभग आपके आज 19 या 20 ऐसे संस्थान हैं जो आपको याद करके चलना है। ठीक है। तो
तो आपका अगला हो जाएगा एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यदि हम एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो ये अपना कहाँ पर है, तो जोधपुर में है। कहाँ पर है, तो जोधपुर में है। और आपका जोधपुर कहाँ आता है, तो राजस्थान में आता है। किस में आता है आपका, तो राजस्थान में आता है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपन तीसरे पर। यदि हम तीसरे इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो अपना तीसरा हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ वुड इंस्टीट्यूट ऑफ वुड इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है, याद करेंगे। अब जब टेक्नोलॉजी की बात होती है तो अपने यहाँ टेक्नोलॉजी में जाना किसको जाता है, तो बेंगलुरु। तो इसका जो संस्थान जी कहाँ पर है अपना, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये अपना कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में। कहाँ पर है आपका, बेंगलुरु में। और बेंगलुरु अपना कहाँ पर है, तो कर्नाटक में स्थित हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन चौथे पर। यदि हम चौथे की बात करते हैं तो चौथा हो जाएगा रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी चौथा क्या हो जाएगा, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, यदि रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो ये अपना है जोराहट, यानी जोरहाट या जोराहट, जो कि कहाँ पर है अपना, तो राजस्थान में। कहाँ पर है आपका, तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन पाँचवें नंबर पर। यदि हम पाँचवें नंबर की बात करते हैं तो पाँचवा नंबर अपना हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स, नहीं नहीं हो जाएगा आपका फॉरेस्ट जेनेटिक्स। इसका इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग। यदि हम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पर हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कोयम्बटूर में। कहाँ पर हो जाएगा, तो कोयम्बटूर में। और कोयम्बटूर अपना कहाँ पर है अपना, तो तमिलनाडु में स्थित। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन छठवें नंबर पर। यदि हम छठवें नंबर की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट एंड इको, सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट एंड इको रिहेबिलिटेशन तो अगला अपना छठवां क्या हो जाएगा कि सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट एंड इको रिहेबिलिटेशन, ये आपका कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ये कहाँ पर हो जाएगा आपका, इलाहाबाद। और इलाहाबाद अपना कहाँ पर है, तो यूपी में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपन सातवें नंबर पर। यदि हम सातवें नंबर की बात करते हैं तो ये अपना कौन सा हो जाएगा, हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन सा अपना, हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च
इंस्टीट्यूट। ठीक है। अच्छा, हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अपना कहाँ पर है? तो शिमला में है। कहाँ पर है आपका? तो ये हो जाएगा आपका शिमला। कहाँ पर हो जाएगा? शिमला में। और शिमला अपना कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अच्छा, अगला आ जाएंगे अपन, अगला आ जाते हैं अपन कहाँ पर? तो 8वें नंबर पर एडवांस सेंटर फॉर, 8वां नंबर क्या हो जाएगा? एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। कौन सा हो जाएगा? फॉरेस्ट। तो आपको पता होना चाहिए मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो तटीय क्षेत्र पूर्वी तट का अपन ले लेते हैं, वो है अपना कौन सा? तो वे हो जाएगा आपका हैदराबाद। कौन सा हो जाएगा आपका? हैदराबाद, जो कि आपका कहाँ पर है? एपी, आंध्र प्रदेश में स्थित हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन 9वें नंबर पर। यदि हम 9वें नंबर की बात करते हैं तो आपका होगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। यदि हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हो जाएगा आपका? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर? 10वें नंबर पर। यदि हम 10वें नंबर की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट एंड ह्यूमन रिसोर्स। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट एंड ह्यूमन, कौन सा अपना? ह्यूमन रिसोर्स। तो अगला अपना कौन सा है? इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट एंड ह्यूमन रिसोर्स। यदि हम इसकी बात रिसोर्स डेवलपमेंट अगर इसकी बात करते हैं तो ये अपना कहाँ पर है? तो ये अपना हो जाएगा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है आपका? तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। ठीक है। ये कहाँ पर है? तो छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा अपना कहाँ पर आता है? तो मध्य प्रदेश में आता है। सारे इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से सुनते जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन 11वें नंबर पर। यदि हम 11वें नंबर की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी। यदि हम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा रांची झारखंड। कहाँ पर है आपका? ये आपका होगा रांची, जो कि कहाँ पर है अपना? तो झारखंड में स्थित हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन 12वें नंबर पर। यदि हम 12वें नंबर की बात करते हैं तो ये अपना इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बेंगलोर। कहाँ पर हो जाएगा? तो बेंगलुरु।
और बेंगलुरु अपना कहाँ पर है, तो ये हमारा कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे अपन 13वां नंबर। अगर हम 13वें नंबर की बात करते हैं तो 13 में भी अपना हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो ये अपना कहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका भोपाल मध्य प्रदेश। कहाँ पर हो जाएगा आपका, भोपाल मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपन 14वें नंबर पर। यदि हम 14वें नंबर की बात करते हैं तो जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं जीबी पंत हिमालयी तो जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान, तो ये अपना हो जाएगा कहाँ पर, अल्मोड़ा उत्तराखंड में। कहाँ हो जाएगा आपका, अल्मोड़ा उत्तराखंड में, यूपी में हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे अपन 15वां। जो 15वां नंबर है आपका, तो वो हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान। यदि हम उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो अपना कहाँ पर है, तो केरल में है। कहाँ पर है आपका, तो केरल में स्थित है। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, तो 16वें नंबर पर। यदि हम 16वें की बात करते हैं तो वो हो जाएगा भारतीय वन्यजीव संस्थान। अब इम्पोर्टेंट है याद करना, भारतीय वन्यजीव संस्थान। यदि हम भारतीय वन्यजीव संस्थान की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, तो देहरादून में। कहाँ पर हो जाएगा, देहरादून में, जो कि अपना कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे अपन 17वें नंबर पर। और 17वां नंबर अपना कौन सा हो जाएगा, तो सलीम अली पक्षी विज्ञान। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक केंद्र तो ये हो जाएगा आपका कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर अपना कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे अपन 18वां नंबर, जो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान। यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कहाँ, नागपुर में। और नागपुर आपका कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में स्थित हो जाता
है। ठीक है, इसके बाद एक और बचता है अपना 19वां राष्ट्रीय पारिस्थितिकीय अनुसंधान संस्थान। यदि हम पारिस्थितिकीय अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, तो बंगलुरु। कहाँ पर आ जाएगा, तो बंगलुरु में, जो कि अपना कहाँ पर है, तो कर्नाटक में स्थित हो जाता है। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि जो अपने अनुसंधान संस्थान यानी शोध संस्थान है, क्या है कि अपने भारत के वनों से संबंधित, वो अपन ने पूरे के पूरे कर लिए हैं। अब अपन को 2 टॉपिक और करना है, तो 2 टॉपिक में अपना पहला टॉपिक हो जाएगा कौन सा, तो चिपको आंदोलन। इसको भी अपन को अच्छी तरह से पढ़ना है। किसको पढ़ना है, चिपको आंदोलन। ये यहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक अपना कौन हो जाता है, चिपको आंदोलन। अब चिपको आंदोलन के बारे में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन का मतलब है ऐसे ग्रामीण लोग या महिलाएं जिन्होंने पेड़ों से चिपककर उन पेड़ों की रक्षा की। तो ऐसा करने वाली जो महिलाएं और ग्रामीण है वो कहाँ की थी, तो वो महिलाएं थी उत्तराखंड की। कहाँ की थी, उत्तराखंड की। यानी उत्तराखंड में क्या हुआ कि जो लोग बाग होते हैं, जो संस्थान होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पर पेड़ों की लकड़ियों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इकट्ठे वनों को काटने का काम करते हैं ये लोग। ठीक है, तो उस पेड़ों को बचाने के लिए उत्तराखंड की महिलाओं ने क्या किया कि वहाँ पर पेड़ों से अपने आप को क्या कर लिया, उससे पेड़ से चिपक गई। कहा होगा, चिपक गई, और बोला कि पहले मुझे काटो, उसके बाद किसको काटो, पेड़ों को काटा जाए। ठीक है, तो ये आंदोलन जो होता है, यह अपना आंदोलन कहाँ का था, तो ये आंदोलन था अपना उत्तराखंड का। कहाँ का था, उत्तराखंड का। तो पहला पॉइंट ही आपका है, चिपको आंदोलन कहाँ का था, तो उत्तराखंड का। तो पहला पॉइंट यह अपना कहाँ का था, तो उत्तराखंड का था। ठीक है, अच्छा, यदि बात की जाए इस आंदोलन की, तो इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1900 शुरुआत। यदि हम इसकी शुरुआत बात करते हैं तो इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1972 में। कब हुई थी, 1972 में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, जो चिपको आंदोलन जो है, जो 1972 में हुआ, तो जो उत्तराखंड की टिहरी जनपद में हुआ था। किस जनपद में हुआ था, तो यह उत्तराखंड की किसमें, टिहरी जनपद में हुआ था। अच्छा, इसके बाद आपको ये बात याद और रखना है, वहाँ पर लोग बाग कंटिन्यू शुरू बहुत हो 1972 में, लेकिन कंटिन्यू वहाँ पर पेड़ पौधे काटने के लिए जाते रहे। तो वहाँ की महिलाओं ने कंटिन्यू पेड़ों से चिपककर उन पेड़ों की रक्षा की। ठीक है, तो यदि बात की जाए तो 1978 में, कब, 1978 में इस आंदोलन में महिलाओं ने अपनी गिरफ्तारी क्या दी, गिरफ्तारी, यहां तक कि गोलियों का सामना भी किया। गिरफ्तारी भी दी और गोलियों का सामना भी किया। दूसरा पॉइंट क्या याद करने चलना है आपको, कि जो चिपको आंदोलन है इसके प्रेरणा कौन थे। तो आपको एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसके प्रेरणा थे कौन, सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे, तो इसके प्रेरणा कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब जब चिपको आंदोलन की शुरुआत भई थी तो इसका मुख्य केंद्र क्या था, तो पूछ रहे थे आपसे पेपर में, इसका केंद्र क्या था, तो इसका केंद्र था, मुख्य केंद्र था इसका, याद कर लेना इसको, टिहरी जनपद का नवजीवन आश्रम। कौन था, तो टिहरी जनपद का नवजीवन आश्रम। टिहरी जनपद का
जीवन आश्रम। ठीक है। अच्छा, और अंतिम लास्ट पॉइंट, जो चिपको आंदोलन है सुंदरलाल बहुगुणा का, यह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आंदोलन था। याद रखना, यह है अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आंदोलन है। ठीक है। तो अब यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको कि चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड का था, और उत्तराखंड के ग्रामीण लोग और वहां की कौन, महिलाएं इस आंदोलन में भाग लिया था, महिलाओं ने भाग लिया था। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा आपका कि जो अपना बांस मिशन है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपन ही अगली हेडिंग डाल लेंगे अपन बांस मिशन। यदि हम बांस मिशन की बात करते हैं तो बांस मिशन की शुरुआत कब से हुई थी, यानी कि सरकार ने बांस मिशन की शुरुआत कब से की थी। तो बांस मिशन की शुरुआत, इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 2006-7 में। कब हुई थी, 2006 और 7 में हुई थी। इसके बाद इस बांस मिशन में आगे जाकर 2015 में, कब 2015 में बागवानी को भी शामिल कर दिया गया। किसको शामिल कर दिया गया, बागवानी को शामिल कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका हुआ पुनर्गठन, किसका, बांस मिशन का। जब इसका पुनर्गठन हुआ तो यह कब हुआ, तो यह हुआ आपका 25 अप्रैल 2018 को। 25 अप्रैल 2018 को इसका क्या हुआ, पुनर्गठन। ये डेटें याद कर लेना, ये पेपर में पूछी जाती है। पुनर्गठन हुआ, अच्छी बात है। जब पुनर्गठन हुआ तो इसमें बांस के लिए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है उनका हिस्सा कौन का कितना होता है। तो इसमें याद कर लेना, केंद्र एवं राज्य, यदि हम केंद्र की बात करें, केंद्र अनुपात राज्य, तो केंद्र का होगा कितना आपका 90%, 90:10 के अनुपात में काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि हम यहाँ के रुपए की बात करते हैं तो इसमें लगाए जाने वाले रुपए कितने होंगे, तो 25 कितने, 25.71 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। काय में, बांस के इस मिशन में लगाए जाएंगे। ठीक है। तो ये हो जाता है आपका बांस मिशन। यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। चिपको आंदोलन से तो आते ही हैं, और ये हमने आज देख लिया भारत के संपूर्ण वानिकी शोध संस्थान। अब अपन को क्या करने, एक बार इसको रिवीजन करने, अच्छी तरह से सुनियो, आपको याद हुई है, रटने को नहीं है। ठीक है। तो अपना पहलो जो कहा तो कि भारत में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, फॉरेस्ट रिसर्च, फॉरेस्ट माने हो जंगल। ठीक है। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अपना कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। कहाँ पर है आपको, तो उत्तराखंड में है, और इसको आपको सीखना है, पेपर में पूछा जाता है। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ है, देहरादून में। ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपका कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में। और जोधपुर कहाँ पर है अपना, तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं पर कहाँ पर, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी की बात हो जाए तो इसको याद करने के लिए तरीके होते हैं, टेक्नोलॉजी जोड़ दे इसमें, तो इसको आंसर क्या कर लेना है आपको, तो बेंगलुरु कर्नाटक कर लेना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे रेन फॉरेस्ट। अब रेन पानी कहाँ नहीं बरसता है, तो रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो जोरहाट राजस्थान। ये भी सक जाएगा आपका कि पानी कहाँ पर नहीं बरसता है, तो राजस्थान में कम बरसात होती है, तो जोरहाट राजस्थान में इसका क्या है बेटा, संस्थान है। ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग। अब जेनेटिक्स यानी देखो ट्री ब्रीडिंग, पेड़ पौधों के बीजों के बारे में भी बात होती है,
तो वहाँ पर चलेंगे अपन कोयम्बटूर में। कहाँ पर? कोयम्बटूर में। और कोयम्बटूर कहाँ पर है अपना? तो तमिलनाडु में। याद कर लेंगे अपन, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट एंड इको रिहेबिलिटेशन, इको रिहेबिलिटेशन। अच्छा, ये अपना कहाँ पर है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब हिमालय तो अपन को ऑटोमेटिकली पता है कि हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की कार कहते हैं अपनी, तो शिमला हिमाचल प्रदेश में हो जाए, तो इसको भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव। अब मैंग्रोव वन से सीख लो कि पूर्वी घाट को हैदराबाद, हैदराबाद अपना कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में, ठीक है। इसके बाद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर। ट्रॉपिकल कहते हैं, ये पेपर के क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। कहाँ पर है अपना? तो जबलपुर में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी व्यक्तियों को पेड़ पौधों के लिए जागरूक कराने के लिए एक संस्थान बनाया गया है। तो वो कहाँ पर है अपना? तो छिंदवाड़ा में। कहाँ पर है? तो छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा अपना कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन आगे इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, जो कहाँ पर अपना? तो रांची झारखंड में। ये भी इंपोर्टेंट है। कहाँ पर है? तो रांची झारखंड में स्थित होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर? इंडियन प्लाईवुड। अब प्लाईवुड जो बनती है, प्लाई होती है ना, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर बनाई जाती है और कहाँ पर ट्रेनिंग होती है? तो ये हो जाता है आपका बेंगलुरु में। इंपोर्टेंट है, प्लाईवुड से याद कर लो अपन। कहाँ पर? तो बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। इसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ये अपना कहाँ पर है? भोपाल में। भोपाल कहाँ पर है अपना? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब जीवी पंत, ये भी इंपोर्टेंट है। हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान, ये अपना कहाँ पर है? तो अल्मोड़ा। अल्मोड़ा कहाँ पे? अपना उत्तराखंड। इंपोर्टेंट है, तो उत्तराखंड में अपना 2-3 मिल गया, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान, ये आपका कहाँ पे? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अपना दक्षिणी भारत में हुई है कि ना हुई है? तो जो अपना है कहते हैं अपना तिरुवनंतपुरम केरल में है। कहते हैं बेटा अपना तो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, ठीक। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे भारतीय वन्य जीव संस्थान। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको सीख कर ही चलना है। तो वन्य जीव संस्थान कहते हैं अपना तो देहरादून उत्तराखंड में है। सलीम अली वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पक्षी एवं प्राकृतिक केंद्र कहाँ पर है? तो इंपोर्टेंट है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है अपना? तो नागपुर में है। और पारिस्थितिक कहते हैं अपनो, तो पारिस्थितिक कहते हैं अपनो बेंगलुरु में स्थित है। ऐसे सीख लेते, एक एक पॉइंट से सीख लेते अपन। पारिस्थितिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। इसके बाद पढ़ा था अपने चिपकू आंदोलन, जो कि हमने बता दिया कि उत्तराखंड की ग्रामीणों ने और महिलाओं ने पेड़ से चिपक कर पेड़ों को कटने नहीं दिया। इसकी शुरुआत 1972 में भाई थी। 1978 में फिर मतलब लगातार लोग पेड़ काटने के लिए आते रहे, लेकिन 1978 में एक ऐसी भी घटना हो गई कि इसके लिए महिलाओं को, वहाँ की महिलाओं को मतलब गिरफ्तार होना पड़ा और गोलियों का भी सामना करना पड़ा है, ठीक है। इसके बाद यदि बात की जाए कि इसके प्रेरणा कौन थे, तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। और यदि इसके केंद्र की बात करते हैं तो टिहरी जनपद, कौन सी? टिहरी जनपद का नवजीवन आश्रम एक मुख्य केंद्र था इसका, और यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आंदोलन भी है, ठीक है। इसके बाद अपन ने देखा था बांस मिशन। यदि हम बांस मिशन की बात करते हैं तो इस मिशन की शुरुआत 2006 और 7 में हुई थी। कब हुई थी? 2006 और 7 में हुई थी। और इसके बाद 2015 में इसमें किसको जोड़ दिया गया? तो बागवानी को भी जोड़ा गया बांस मिशन के अंतर्गत। और इसमें इसके बाद पुनर्गठन कब होगा? 25 अप्रैल 2018 को पुनर्गठन होगा। और पुनर्गठन में केंद्र और राज्य का 90 और 10% का क्या होगा? समझौता होगा। और कि केंद्र सरकार 90% रुपया लगाएगी तो 10% राज्य सरकार लगाएगी। 25.71 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे किसमें? 2018 के बाद से। और इसका काम पुनर्गठन करने का काम किसने किया था? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था। अच्छा, तो ये आज अपन ने भारत को भूगोल की जो यूनिट 6 थी उसको आज लास्ट पार्ट खत्म हो गया है। और हाँ, एक बात और बताने, सभी जनों को, सभी स्टूडेंट
हार ना मानियो, कहे जो रिजल्ट आओ MP प्लस को, तो उसे हार नहीं मानने अपन को, फिर से उठ खड़े होने और फिर से तैयारी करने। क्योंकि यदि आप यहाँ से अपना कदम पीछे हटाते हैं तो यही सोच लेना कि आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि आपने बहुत सारा रुपया अपने परिवार का लगा दिया है। तो आप लोग कंटिन्यू जॉब के लिए प्रिपेयर होते रहें, और अब आपको मेहनत बस ज़्यादा जरूर है, ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना समय आएगा उतना ही ज़्यादा आपका कंपटीशन बढ़ता जाएगा और कट ऑफ ऊपर चला जाएगा। तो ये आपके मन में आज से ही बैठ जाना चाहिए कि हमें पढ़ना है तो किसी भी चीज़ को बिल्कुल कंटिन्यू और बिल्कुल शुरू से पढ़ना है, और किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंट चीज़ को देखना नहीं है। मतलब समझे, मतलब किसी ने बोल दिया कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर माइंड कम लगाओ, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ ही अब पूछना बंद हो गई है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए उसके आसपास का जरूर पूछा जाता है। इसीलिए मेरे द्वारा आज हमें 6 महीने हो चुके हैं आपको पढ़ाते हुए, तो इतिहास भी शुरू करी है तो हमने बिल्कुल शुरू से करी है, और भूगोल भी हमने जो पढ़ा है आपको तो 6 अध्याय तक हो चुके हैं एक अध्याय से। तो आप लोग इतना याद करिए कि आपको कभी भी हो किसी भी टीचर को पढ़िए, टीचर कभी बुरे नहीं होते, सभी टीचर बहुत अच्छे होते हैं और सभी अच्छा पढ़ाते हैं। बस इतना याद रखिए कि आप अपने जीवन से नहीं खेलिएगा, क्योंकि हाँ ठीक है कुछ अपन को शुरुआत से पढ़ना, शुरुआत से तैयारी कीजिएगा। 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगता है यदि आप लोग अच्छी तरह से कंटिन्यू यदि 8 घंटे पढ़ाई करते हैं एक दिन के अंतर्गत, तो आपको पता होना चाहिए यदि 8 घंटे एक दिन पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो 8 या 24 यानी कितने हो जाएंगे आपके 240 घंटे, और 240 घंटे हो जाएंगे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, कितने होते हैं 24 घंटे होते हैं, 24 से कम 24 यानी कि कितना, आपने ओनली 10 दिन पढ़ा। कितने दिन पढ़ा 10 दिन, यानी तो 20 दिन क्या किया। ये आपको ऐसी चीजें आपके माइंड में आना चाहिए, क्योंकि आपको पता भी तो चले कि मेरे 8 घंटे के पढ़ने के बावजूद भी हम पूरे महीने में 10 दिन पढ़ रहे हैं, हम 20 दिन कर क्या रहे हैं। तो 20 दिन आप या तो सो रहे हैं या खेल कूद में या एंटरटेन में बिधे हुए हो। इसलिए मेरी बात को समझें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिएगा और शुरुआत से पढ़ाई कीजिएगा। किसी भी चीज़ को करने में हम पीछे नहीं हटते हैं। इंसान ही ऐसा एक जीव होता है जो किसी भी काम को करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। और देखो, समस्याएं सबको आती हैं, सबकी आती भी हैं तो जाती भी हैं। सुख के बाद दुख आता है, धूप के बाद छाँव आती है, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। यदि आप फेल हुए हो तो आपकी मेहनत में कमी रह चुकी होगी, आपका टॉप से नीचे आए हो तो मेहनत में आपकी कमी रह गई होगी, तभी तो आपका आपका नहीं हुआ। तो उस समय सीखना चाहिए कि हमने कोई गलती की है, तब तुम्हारा नंबर नहीं आए हैं, वरना हम निकल नहीं जाते। तो आपको अब और भी ज़्यादा जोर लगा के मेहनत करना चाहिएगा, ताकि आपको सफलता प्राप्त हो। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताते जाइएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।